बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित असाइनमेंट दिसंबर 2020 मास के प्रश्न व उसके हल। पहला प्रश्न है बच्चों, समावेशी वर्ग एवं अपवर्जी वर्ग में अंतर बताइए। एक बार आप सुनेंगे, समावेशी वर्ग एवं अपवर्जी वर्ग में अंतर बताइए। बच्चों चूंकि ये प्रश्न 2 नंबर का है इसलिए इसको एक एक लाइन में आंसर देना है। समावेशी वर्ग है किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो। ध्यान से एक बार आप सुनेंगे बच्चों, किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो, जबकि अपवर्जी वर्ग की परिभाषा होगी किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा भी हो। यहाँ पर बराबर ना हो, यहाँ पर भी हो, अर्थात यही इसमें अंतर है बच्चों। एक बार आप सुनेंगे, समावेशी वर्ग किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर ना हो, जबकि अपवर्जी वर्ग होता है किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा भी हो। ये तो था बच्चों समावेशी वर्ग एवं अपवर्जी वर्ग में अंतर। प्रश्न दूसरा है बच्चों, 40 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखा। प्राप्त परिणाम ये रहे। एक बार आप सुनेंगे बच्चों, 40 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे, 1, 5, 6, 2, 7, 4, 10, 12, 5, 8, 10, 12, 36, 22, 6, 15, 3, 1, 2, 4, 21, 16, 17, 13, 14, 2, 7, 9, 23, 26, 31, 33, 5, 35, 25, 26 और 29, 30, 9, 31। ये तो था बच्चों जो घंटों तक उन्होंने टीवी प्रोग्राम देखने में इस्तेमाल किया। अब हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ग माप 5 वाली आपको बारंबारता सारणी बनाना है। वर्ग माप 5 वाली बारंबारता सारणी बनाइए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम वर्गांतर की निम्न सीमा बताइए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, चौथे वर्गांतर की वर्ग सीमा ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, 7वें वर्गांतर का वर्गांक क्या है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कितने बच्चों ने उस सप्ताह में 20 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। बच्चों इसमें पहला प्रश्न था बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी के लिए आपको इस तरह से एक कॉलम बनाना होगा। पहले कॉलम में टीवी कार्यक्रम के घंटे लिखना है बच्चों, 5-5 का अंतराल लेना था। सब प्रश्न में लिखा हुआ, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। गणना चिन्ह को हम टैली चिन्ह भी बोलते हैं। आप बच्चों कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए होंगे, ये टैली चिन्ह कहलाता है। इसको 0 से 5 के बीच आने वाले आंकड़े इस तरह से दर्शाया गया है, 5 से 10 के बीच आने वाले आंकड़े, 10 से 15 के बीच आने वाले आंकड़े, फिर इस गणना चिन्ह को गिन करके यहाँ बारंबारता सारणी में लिखा गया है। तो 3 कॉलम होंगे, टीवी कार्यक्रम के घंटे, गणना चिन्ह और बारंबारता। सबका टोटल हो जाएगा बच्चों 40 से 40। बिल्कुल सही है, क्योंकि 40 बच्चे प्रश्न में दिया हुआ है। ये तो था बच्चों प्रश्न पहला का उत्तर। इसी में प्रश्न दूसरा का उत्तर हो जाएगा 0, तीसरा का उत्तर हो जाएगा बच्चों 15 से 20, चौथा का उत्तर हो जाएगा 32.5 और पांचवा का उत्तर हो जाएगा 13। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सब छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। एक बार आप सुनिए, 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। एक तरफ प्राप्तांक दिया, दूसरी तरफ दिया बच्चों छात्र संख्या। प्राप्तांक में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 है। वहीं पर छात्र संख्या में दिया हुआ है 7, 10, 23, 51, 6, 3 और टोटल हो जाएगा 100। समझ गए बच्चों प्रश्न को। एक तरफ प्राप्तांक है, दूसरा दिया छात्र संख्या। इन आंकड़ों से संचयी आवृत्ति वक्र बनाना है। तो संचयी आवृत्ति वक्र बनाने से पहले बच्चों हम सबसे पहले बनाएंगे संचयी आवृत्ति सारणी। संचयी आवृत्ति सारणी बच्चों 3 कॉलम होंगे, एक तरफ प्राप्तांक होगा, दूसरी तरफ छात्र संख्या, बारंबारता, संचयी आवृत्ति अब या संचयी बारंबारता। प्राप्तांक में हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 लिया, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। वही बारंबारता भी प्रश्न में दिया हुआ है, 7, 10, 23, 51, 6 और 3। सबका टोटल होता है बच्चों 100। संचयी आवृत्ति में क्या करते हैं बच्चों, पहले वाला वैसे ही रहता है, दूसरे में फिर पहले वाले के साथ ये 10 जुड़ जाएगा, ये हमको मिलेगा 17, 17 के साथ 23 जुड़ जाएगा, 23 जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 40, 40 के साथ अब 51 जोड़ दीजिए, 91, 91 के साथ 6 जोड़ दीजिए बच्चों 97 और 97 के साथ 3 जोड़ दीजिए, हमको मिलेगा 100। अब चलते हैं बच्चों संचयी आवृत्ति वक्र। बच्चों संचयी आवृत्ति वक्र को वैसे आपको ग्राफ में बनाना है, या ग्राफ ना हो तो आप इस तरह से कॉपी में भी बना सकते हैं। इसमें आप एक तरफ प्राप्तांक लेंगे, दूसरी तरफ लेंगे संचयी आवृत्ति। प्राप्तांक बच्चों हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 माना है। संचयी आवृत्ति में हमने एक वैल्यू ले ली बच्चों, आप 10, 20, 30 भी ले सकते हैं। मैंने इसको 15-15 का अंतराल में लिया है, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105 इस तरह से हमने लिया है। अब देखेंगे बच्चों 0 से 10 में संचयी आवृत्ति 7 था, तो देखिए 15 से नीचे ये लगभग यहाँ पर 7 आएगा। 7 में हम ऐसा डाट लगा लेंगे,
10 से 20 में बच्चों 10 से 20 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था बच्चों? 40 दिया हुआ है। तो 10 से 20 में हम 40 में 17 दिया है बच्चों, 10 से 20 सॉरी 17 दिया है, तो 15 2 17 लगभग यहाँ पर आएगा, ये हमने टिक लगा लिया। 20 से 30 में 40 दिया हुआ है, 30 से 40 में 91 दिया है बच्चों, 40 से 50 में 97 दिया हुआ है, और 50 से 60 में 100 दिया हुआ है। इस तरह से हम पहले डाट लगा लेंगे बच्चों इस प्रकार, और डाट में वैल्यू इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ये वृद्धि कहाँ पर है, और उनको इस तरह से शून्य से शुरू करते हुए मिलाते हुए चलेंगे। जो इस प्रकार जो बनता है ये कहलाता है संचयी आवृत्ति वक्र, क्योंकि ये वक्रनुमा बना है इसलिए इसको बोलेंगे संचयी आवृत्ति वक्र। बच्चों आप चाहें तो इसे ग्राफ पेपर बना करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 40 रुपये है? बहुत ध्यान समझेंगे बच्चों। कौन सी राशि, हमको राशि मालूम नहीं है तो हमने राशि क्या मान लिया है? पी रुपये मान लिया है। समय दिया है बच्चों 2 वर्ष और ब्याज की दर दिया हुआ है 5%। ये इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब मिश्रधन का सूत्र होता है बच्चों ए बराबर पी 1/r/100 पूरे घात n। n मतलब समय के लिए है, r दर के लिए, p मूलधन के, जबकि ए मिश्रधन के लिए है। यहाँ पर मान हमको पी नहीं दिया हुआ है बच्चों, आर दिया हुआ था 5 और समय दिया था 2। हम 5 20 100 हमने इसको काट दिया है, 1/20 प्राप्त हो गया। फिर हमने उसको हल कर दिया बच्चों, 20 से कम 20 से 21/20 हो जाएगा। चूंकि ये वर्ग है तो उसको 2 बार गुणा कर देंगे, 21 21 हम 441, 20 20 हम 400, तो 441/400 पी हो जाएगा। अब बच्चों चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए माइनस पी, तो ए का मान है 441/400 पी। जब पी को हम माइनस कर देंगे तो हमको लघुत्तम निकालेंगे 400, और इस तरह से हल करने से हमको मिल जाएगा 41p/400। कितना मिल जाएगा बच्चों? 441p में 400p घटाएंगे तो मिलेगा 41p/400। अब हम देखेंगे बच्चों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं, कक्षा 4 से पढ़ रहे हैं। मूलधन गुणित दर गुणित समय/100। मूलधन यहाँ हमने पी लिखा, दर को आर और समय को टी लिखा हुआ है बच्चों। मूलधन हमको ज्ञात नहीं है, आर हमको ज्ञात था 5%, समय हमको ज्ञात था 2 वर्ष। 5 दूनी 10 दाम 100 कट जाएगा 10 बार में, तो p/10 रुपये हमको प्राप्त हो गया साधारण ब्याज। चूंकि अब बच्चों प्रश्न में दिया हुआ था कि इन दोनों का अंतर 40 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंदर कितना रुपये है? 40 रुपये। हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर 40 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज हमने ज्ञात किया था 41p/400, ऋण p/10 हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया था बच्चों। लघुत्तम निकालेंगे 400 और 10 का, तो 400 लघुत्तम आएगा। हल करने से 41p ऋण 40p हमको प्राप्त होगा। अब 41p में 40p घटा देंगे, हमको मिल जाएगा p/400। चूँकि अंतर 40 रुपये दिया हुआ था इसलिए बराबर के बाद आपको 40 रुपये लिखना है। अब इस 400 के साथ 40 का गुणा कर देंगे बच्चों, तो p बराबर हो जाएगा 400 × 40 बराबर हो जाएगा 16,000 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा? 16,000 रुपये, अर्थात वह धन 16,000 रुपये है। अगला प्रश्न है बच्चों और अंतिम प्रश्न है, एक कार का मूल्य 4,50,000 रुपये है। पहले 2 वर्षों में कार का अवमूल्यन का मतलब बच्चों रेट कम हो रहा है, मूल्य घट रहा है 4% वार्षिक दर से, तथा उसके पश्चात के 2 वर्षों में अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता है। तो 4 वर्षों पश्चात कार का मूल्य बताइए। 4 वर्ष में बच्चों पहले 2 वर्ष में उसका रेट गिरकर पहले 2 वर्ष तक रेट गिरता है उसका 4% की दर से, अगले 2 वर्ष तक उसका रेट कम हो जाता है बच्चों 10% वार्षिक दर से। तो कुल मिलाकर 4 वर्ष हो गए, तो 4 वर्ष में उसका मूल्य क्या रह जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक मूल्य जो 4,50,000 रुपये है। पहले वर्ष 2 वर्ष है पहले के लिए, जिसमें दर 4% दिया है। बाद के 2 वर्षों में उसका रेट है 10%। फिर इस तरह से हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों अभीष्ट मूल्य मालूम करने के लिए। p 1 ऋण r/100 घात n1, क्योंकि n1 हमने समय पहले 2 वर्षों को माना है, गुणित 1 ऋण r2/100 घात n2 हमने बाद के 2 वर्षों को माना है। अब यहाँ बच्चों ऋण क्यों आया, ऐसा मन में आपका प्रश्न आ रहा होगा। तो जब मूल्य घटता है बच्चों तो ऋण रहता है, और जब मूल्य बढ़ता है तो यहाँ पर धन रहता है। अभी मूल्य घट रहा है इसलिए यहाँ पर ऋण लगाएंगे बच्चों। कार का अवमूल्यन हो रहा है, कार का दाम कम हो रहा है, यहाँ पर ऋण हो जाएगा। अगर कार का दाम बढ़ रहा होता या जनसंख्या बढ़ रही होती तो उस समय यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगाते। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमने मान भर दिया 4,50,000 गुणित 1 ऋण 4/100 पूरे घात 2 गुणित 1 ऋण 10/100 पूरे घात 2। हमने मान भर दिया 4/25 हम 100 कट जाता है बच्चों, 1/25 हो जाएगा। 10 दाम 100 1/10। 25 से कम 25 में 1 घटा देंगे तो 25 से कम 25 में कितना घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर 2 4/25 हम 100, तो 25 में 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 24। ये मिल गया 24। इसे 10 में 10 में 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 9। 24/25 को हम 2 बार लिखेंगे बच्चों, क्यों? क्योंकि वहाँ पर घात 2 है। इस प्रकार 9/10 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर घात 2 है।
सबका गुणा करेंगे बच्चों। यहाँ पर तो सबसे पहले हमने शून्य को काट दिया है, बचा 25 से इसको जब विभाजित करते हैं 4500 को तो हमको 7.2 प्राप्त होगा। उनका गुणा 24 9 से कर देंगे तो कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा बच्चों राउंड फिगर वैल्यू 3,35,923 रुपये। कितना मिल जाएगा बच्चों? 3,35,923 रुपये, जो कार का वर्तमान में इसकी कीमत होगी। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही कक्षा 9वीं गणित दिसंबर मास के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले माह के असाइनमेंट के उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।